Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello students, good morning. This is Sunil Prajapati, your maths teacher. Students, in previous lecture we have already discussed about the theory of this chapter, fractions and decimals. And in the today's lecture we will do the first exercise, that is exercise 2.1. And the first question of this exercise is question number 1. Solve means we have given some sums and we have to solve them. कैसे सोल्व करेंगे आप? तो बहुत इजी है यहाँ पर कि आपको फर्स्ट नंबर जो बोला गया है दैट इज 2 माइनस 3 अपॉन 5. 2 माइनस 3 बाय 5 इस जो नंबर है, ये जो क्वेश्चन है इसको आपको सोल्व करना है. एंड इन दिस क्वेश्चन यू कैन सी दैट वी हैव टू नंबर्स. First is a whole number and second is a fractional number. Okay, तो जब आपको होल नंबर और फ्रैक्शनल नंबर को सॉल्यूशन करना है, सोल्व करना है, तब आप कैसे सोल्व करेंगे? तो देखिए, तो आपको यहां पर क्या करना होगा, 5 का मल्टीप्लाई करना होगा 2 में. ओके, दैट मींस यू हैव टू मल्टीप्लाई 2 बाय 5. 5 2 जा 10 माइनस 3 अपॉन 5. कैसे करेंगे आप? तो जब आपको होल नंबर के साथ में सोल्व करना होता है तब आप 5 का मल्टीप्लाई 2 में करते हैं. देन 5 2 जा 10 माइनस 3 और डिवाइड बाय 5 आप रखेंगे इसमें. तो 10 माइनस 3 विल बी 7 एंड आवर आंसर विल बी 7 अपॉन 5. In the same way you can solve the next question also, that is 4 plus 7 by 8. 4 plus 7 upon 8. ये नंबर भी आपको सेम ऐसे ही सोल्व कर सकते हैं आप. आपको क्या करना होगा, यू हैव टू मल्टीप्लाई 8 with 4 and 8 4 जा 32 plus 7 divide by 8. Now 32 and 7 will be 39 divide by 8. So it is an improper fraction and you can convert it into mixed fraction. But अगर आप नहीं भी करना चाहेंगे तो भी हमारा आंसर ये रहेगा. अगर आपको इसको मिक्स नंबर में कन्वर्ट करना है देन आप इसको मिक्स नंबर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. कैसे? So it is 39 upon 8. Numerator is greater than denominator. That's why we call it improper fraction. और improper fraction को आप मिक्स नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? So you have to divide 39 by 8. That means न्यूमरेटर में आप डिनोमिनेटर का डिवाइड करेंगे and 8 4 जा 32 and the remainder will be 7. That means our answer will be 4 integers 7 upon 8. तो सॉल्यूशन जो है आपका वो मिक्स नंबर में कन्वर्ट हो गया है and our answer is 4 integers 7 by 8. Okay students, then our next question is question number 3, and in this question we have given two fractional numbers. Means आपको लास्ट टू क्वेश्चंस की तरह होल नंबर के साथ में एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं करना है. We have given 3 upon 5 plus 2 by 7 and we have to add these two numbers. That means 3 by 5 plus 7 by 2 by 7 को आप कैसे प्लस करेंगे? तो प्लस करने के लिए, ऐड करने के लिए मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि आपका जो डिनोमिनेटर है दैट शुड बी इक्वल. ओके, दैट मींस 5 and 7 शुड बी इक्वल. बट यहां पर इक्वल नहीं है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, वी हैव टू मेक दिस डिनोमिनेटर इक्वल. और उसको कैसे करेंगे आप इक्वल? सो आवर फर्स्ट नंबर इज 3 by 5 and we have to multiply it by 7 upon 7. And our answer will be 21 upon 35. Okay, then second number is 2 by 7 and we have to make
735, दैट मीन्स 7 को आपको क्या करना है 35 बनाना है। कैसे आप कन्वर्ट करेंगे? सो यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 5/5 एंड यू विल गेट 10/35. Okay, so now we have two fractions whose denominator is equal, so we can add them. That means 21/35 plus 10/35. इसको आप क्या करेंगे अब ऐड करेंगे, बिकॉज इसका डिनोमिनेटर जो है वो ऑलरेडी इक्वल हो चुका है। दैट मीन्स इसका आप 35 लिखेंगे अपॉन में, and 21 plus 10, it will be 31/35 and it is a proper fraction. Okay, that means अब इसको आप मिक्स्ड नंबर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। ओके, दैट मीन्स आप जो है अगर जब डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो आप उसको ऐसे इक्वल करके फिर आप उसको ऐड कर सकते हैं, या फिर आप जो है उसमें एलसीएम की हेल्प भी ले सकते हैं। Okay students, let's take the next question, that is 9/11 minus 4/15. और इस क्वेश्चन में भी आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है एंड वी हैव टू मेक डिनोमिनेटर इक्वल। कैसे इक्वल आप करेंगे इसमें? तो देखिए, मैंने आपको कहा था कि इक्वल करने के लिए जैसे आप जो है 9/11 जो है इसमें 15/15 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 4/15 में आप 11/11 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, और इससे क्या होगा, आपका डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएगा। आप चाहें तो एलसीएम की हेल्प से भी कर सकते हैं। मैं आपको इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से करा देता हूं कि एलसीएम से कैसे होगा और जो है इस तरह से कैसे कर सकते हैं। तो आप मल्टीप्लाई कीजिए पहले 15 into 9, 15 into 9 will be 135 and 15 into 11 will be 165. Okay, and now here 11 into 4 will be 44 and 15 into 11 will be 165, and we have to subtract these two fractions, these two numbers, that means 135/165 minus 44/165. So subtract 44 from 135, और नीचे तो डिनोमिनेटर जो है वो तो आपका 165 ही रहेगा, यहाँ पर उसमें कोई चेंज नहीं होगा। एंड इफ वी सब्ट्रैक्ट 144 from 135 we will get 91. So our answer will be 91/165. Okay, suppose if you want to solve this question with the help of LCM, then how will you do? So we have to write 9/11 minus 4/15, and we can see that denominator is not equal, so we have to find the LCM of the denominators, that means 11 and 15 का आपको क्या करना होगा, you have to find LCM. So find the LCM of 11 and 15. As these two numbers are co-prime numbers, so we can find the LCM of 11 and 15 by multiplying themselves. Okay, और आप जो है दूसरी जो मेथड आपने यूज करते हैं वो मेथड भी आप कर सकते हैं। दैट मीन्स 3 से आप डिवाइड करेंगे, 11 में नहीं होगा, 3 5 जा 15, then divided by 5 and 1 11, then divided by 11. Okay, so LCM will be 3 into 5 into 11, and that will be 165. ओके, ये जो है आपको शो करने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन में, ये आप रफ वर्क में कर सकते हैं, बट आपको सिर्फ एलसीएम फाइंड करना है। और करेक्ट एलसीएम फाइंड करने के लिए आप मेथड जो है ये यूज कर सकते हैं, जो आप रफ वर्क में कहीं पर भी कर सकते हैं या साइड में आप शो कर सकते हैं। ठीक है, सो आवर एलसीएम इज 165। ओके, अब आप क्या करेंगे, 11 से आप 165 में डिवाइड करेंगे। ओके, दैट मीन्स ये 11 है and you have to make it 165. This is 11 and you have to make it 165.
so we will multiply it by 15. Okay, so we will multiply 9 by 15. Okay, and 15 9s are 135 minus this is 15 and we have to make it 165, and to make 15 165 we have to multiply it by 11. So we will multiply 4 by 11 and we will get 44. Okay, and 135 minus 44 will be 91 upon 165. इजी मेथड है। जब आपको यहां पे तो जो टू फ्रैक्शंस आपको दिए हैं तो आप जो है सॉल्यूशन आप इस मेथड से भी कर सकते हैं। जब मोर देन 2 दिए होते हैं तब आपको एलसीएम मेथड ज्यादा इजी रहती है। आपको क्या करना है, सिर्फ 11 और 15 का एलसीएम फाइंड करना है, दैट विल बी 165, और जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको आप 165 बनाएंगे, 165 पे कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, तो 11 को 165 में कन्वर्ट करने के लिए 15 का मल्टीप्लाई करना है, तो 15 का मल्टीप्लाई 11 में ही इसमें करिए, बिकॉज 11 तो ऑलरेडी 165 हो चुका है। ठीक है, तो आप 9 में करेंगे, न्यूमरेटर में करेंगे 15 9 जा 135 एंड दिस इज 15 को आपको 165 बनाना है तो 11 से मल्टीप्लाई करना होगा, और ये तो ऑलरेडी 165 है तो हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, 11 4 जा 44 and 135 minus 44 will be 91, so our answer will be 91 by 165. Okay students, then our next question is question number 5, and in this question we have given 7 by 10 plus 2 by 5 plus 3 by 2, and we have to add them, and we can see that the denominator of these numbers is not equal. That means इसका denominator 10 है, इसमें 5 है, इसमें 2 है, जो कि इक्वल नहीं है, तो इसको आपको क्या करना होगा, इक्वल बनाना होगा। तो आप एलसीएम की हेल्प से कीजिए, आपको ज्यादा इजी रहेगा। तो टू फाइंड एलसीएम वी हैव टू राइट 10 5 and 2. So first of all we will divide these numbers by 2, and 2 5s are 10, 5 2 1 is 2. Now divide by 5, 5 1 is 5, 5 1 is 5, and now we have 2 and 5, that will be 10. So 10 is our LCM. Okay, इसका मतलब ये हुआ कि डिनोमिनेटर जो है सबका क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। जो LCM होगा वही सबका डिनोमिनेटर होना चाहिए। ओके, यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन में डिनोमिनेटर ऑलरेडी 10 है, दैट मींस इसमें हमको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, एंड वी विल राइट 7 हियर। देन in the second question we have given 5 as denominator and we have to make it 10, और 10 बनाने के लिए आप इसमें क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज 5 है, 5 को 10 बनाना है, 10 में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 2 से मल्टीप्लाई आप न्यूमरेटर में करते हैं, चाहे किसको करेंगे, बट ये तो ऑलरेडी 10 है, बट मल्टीप्लाई आप किसमें करेंगे, न्यूमरेटर में करेंगे, एंड 2 2 जा 4, देन द नेक्स्ट नंबर इज 2 एंड वी हैव टू मेक इट 10, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 5, so we will multiply 3 by 5. Okay, and the answer will be 15. Now add 7 4 and 15 and the answer is 26 by 10. As you can see that here numerator is greater than denominator, it is an improper fraction. Okay, और improper fraction को mixed fraction में कैसे कन्वर्ट करते हैं आप, तो आप जो है 10 का डिवाइड करेंगे इसमें, then it will be 2 integer 6 by 10. Okay students, then our next question is question number 6, and in this question we have given 2 integer 2 by 3 plus 3 integer 1 upon 2. Okay, so this is a mixed number and we have to convert these numbers into improper fraction. कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो मिक्स्ड नंबर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आपको पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करना होगा,
that means you have to multiply 2 and 3 और जो न्यूमरेटर आपका दिया हुआ था उसको आप ऐड करेंगे एंड डिवाइड बाय 3 प्लस सेम मेथड यहां करेंगे आप you have to multiply 3 and 2 and plus 1 and divide by 2. Now 3 2 ja 6 plus 2 upon 3. 3 2 ja 6 plus 1 upon 2. 6 plus 2 will be 8 upon 3. And 6 plus 1 will be 7 upon 2. Now we can add these numbers, but as we can see that denominator is not equal. So denominator को equal बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, इनका LCM लेना होगा. Okay, 8 by 3 and 7 by 2. LCM की मेथड मैंने आपको सिखा दी है कैसे आपको जो है LCM लेना है. तो आप क्या करेंगे, एलसीएम में डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां पर, इन दोनों का एलसीएम आपका क्या आएगा, 6 आएगा. आप फाइंड करके देख सकते हैं इसका. ओके, नाउ टू मेक 3 वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 2 एंड वी हैव टू मल्टीप्लाई हियर बाय 3. मल्टीप्लाई 8 2 जा 16, 7 3 जा 21, 16 plus 21 will be 37 by 6. So our answer is also an improper fraction and we have to convert this into mixed fraction and our answer will be 6 integer 1 upon 6. मिक्स नंबर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं ये चीज. ओके स्टूडेंट, देन आवर लास्ट क्वेश्चन इज 8 integer 1 upon 2 minus 3 integer 5 upon 8. ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है और इसमें भी आपको मिक्स नंबर दिया हुआ है. तो मिक्स नंबर को कैसे कन्वर्ट करेंगे आप, सो यू हैव टू मल्टीप्लाई 8 and 2, so 8 into 2 and plus 1 divide by 2 minus 3 into 8 plus 5 divide by 8. Now 8 2 ja 16 plus 1 it will be 17 upon 2 and 8 3 ja 24 plus 5 29 by 8. Okay, so we have to find the LCM of 2 and 8 and the LCM of 2 and 8 will be 8. Okay, अब 2 को 8 बनाने के लिए हमको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा और ये तो आपका पहले से ही 8 है, इसमें आपको कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है. 17 4 जा will be 68 minus 29. ओके, 68 minus 29 आप माइनस कीजिए 68 में से 29 and you will get 39 divided by 8. Okay, as this is an improper fraction we have to convert it into mixed fraction. कैसे कन्वर्ट करेंगे आप, so 8 4 जा 32 7 by 8. This will be our answer for integer 7 by 8.